जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन भारत किसान सिद्धांत संग्राम। सबसे अलग सबसे जुदा आपके विश्वास और भरोसा का प्रतीक आपका अपना न्यूज़ चैनल सिद्धांत संग्राम। खबर वो नहीं है जो आप डेली देखते हैं, खबर वो है जो आपको सिद्धांत संग्राम दिखाता है। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है महादेव सेना के साथ पश्चिम बिहार में। पंकज नंदा और उनके तमाम भारत भक्त, एक भारत अखंड भारत सर्वश्रेष्ठ भारत देवभूमि पृष्ठभूमि, वो जो सांस्कृतिक धरोहर है, सैकड़ों नहीं हजारों साल हमारी वैदिक सनातन संस्कृति वाला हिंदी हिंदुस्तान के साथ भारतीय कला साहित्य और संस्कृति के प्रहरी के तौर पर काम करने वाले संगठन महादेव सेना, जिनके संरक्षक और फाउंडर हैं पंकज नंदा, उनके नेतृत्व में प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का प्रकटोत्सव धूमधाम से सादगी शालीनता और भजन संध्या के साथ मनाया गया। पश्चिम बिहार में धार्मिक आस्था विश्वास और श्रद्धा के बीच में गोते लगाते हुए पहुँचे तमाम भारत भक्तों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पंकज नंदा ने कहा कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। सचमुच में संकट को हरने वाले संकट मोचक हनुमान जी का नाम ही काफ़ी है किसी संकट के विनाश के लिए। भगवान श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव की और भक्तराज है हनुमान जी। सबसे पहले उनका भक्तों का जो नाम लेने से प्रभु अपने आप खुश हो जाते हैं। तो राम दुनिया के तारणहार हैं और हनुमान जी उनके परम भक्त हैं। तो जब भक्त की डोरी से प्रभु बंधे रहते हैं तो हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाने से जो श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। और हनुमान जी ऐसी शक्ति हैं जो त्रेता द्वापर कलयुग आज शक्तियाँ सारी प्रकट है, लेकिन हनुमान जी को श्री राम जी ने वरदान दिया था कि आपको अनंत काल तक जो है भक्ति करनी है और दुनिया का कल्याण करना है। पंकज नंदा जी ऐसा क्यों सोचते हैं कि संस्कृति का संस्करण बहुत ज़रूरी है? संस्कृति का संस्करण नहीं होगा तो दुनिया जो है वो बर्बादी की तरफ चली जाएगी। आज से पहले आप देख लें, जो युगों के अंदर जो सुख शांति समृद्धि और लोग एक दूसरे की इज्जत मान करते थे, वो संस्कारों की देन थी। हिंदुस्तान जो है वो संस्कारों का एक समुंदर है, रतन है। और आप किसी भी देश के मुकाबले देख लीजिए, सब कोई ना कोई हिंदुस्तान से कुछ ना कुछ सीख रहा है। वो इसीलिए सीख रहा है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो संस्कृति और संस्कार भरपूर है। महादेव सेना का लक्ष्य क्या है? महादेव सेना का गठन हुआ है जी हिंदू धर्म प्रचार प्रसार के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, हिंदू जागृति के लिए। और जितने हिंदू संगठन कार्य कर रहे हैं अपनी देश सेवा के लिए सनातन के, उन सबको एक सूत्र में बांधने के लिए इकट्ठा करते हैं। जी, एक मैसेज यंगस्टर के लिए क्या हो सकता है कि कैसे हनुमान जी जैसे प्रभु श्री राम के भक्त को? ये बड़ी खुशनसीबी है हिंदुस्तान के अंदर कि हनुमान जी कैसी शक्ति है। यंगस्टर की सबसे ज़्यादा तादाद होती है और जितने भी यंगस्टर आपको मिलेंगे वो सब हनुमान जी के भक्त मिलेंगे और आपको जयकारे लगाते मिलेंगे। जैसे जयकारा हमारे एक नौजवान अभी लगा के आपको जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मैं बहुत खुश हूँ हनुमान जी के जन्मोत्सव पर। सभी ने अपने जो हमने ये फंक्शन किया था इसकी शोभा बढ़ाई और मैं बहुत आभारी हूँ सब आने वालों का। जय श्री राम। इतनी भीड़ होगी, उनके चाहने वाले इतने आएंगे, जो जगह नहीं बचेगी, कभी आपने सोचा था? नहीं, ये हमने नहीं सोचा था कदापि, लेकिन सब लोगों की भक्ति देखकर हमें बहुत खुशी हुई इस बात की कि सब लोगों में भगवान के प्रति बड़ी आस्था है और बड़ा विश्वास है। महादेव सेना के लिए आगे चुनौती है कि इस तरह के धार्मिक आयोजन होंगे तो जगह बड़ी करनी पड़ेगी। जगह बड़ी करनी पड़ेगी और जगह बढ़ती जाएगी और जनता भी बढ़ती जाएगी, लोगों का विश्वास बढ़ता जाएगा महादेव सेना के प्रति और लोग और जुड़ते रहेंगे। आपको लगता है कि महादेव सेना का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, चिड़िया की जो आंखें हैं, आप उस लाइन और लेंथ से बढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमारी जो महादेव सेना का जो गठन हुआ है और जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं उनका साथ भी मिल रहा है हमें। और आपने अभी देखा ही हुआ कि कितनी भीड़ आई है और कितनी पब्लिक है और कितने भगत आए हैं हनुमान जी। वो बुजुर्ग जो कहते हैं कि बुनियाद के वो पत्थर जिनसे हमारे युवाओं के संस्कार परिभाषित होते हैं, आइए चलिए उनके पास चलते हैं। उनका चेहरा भी बता रहा है कि हनुमान प्रकटोत्सव पे कितना वो खुश हैं और किस तरह से वो हनुमान जी के सिद्धांत वाला वो भारत और विश्व चाहते हैं। जी नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? रमेश राठौर जी, आज जो प्रकटोत्सव मनाया गया हनुमान जी का, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें अंदर गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारा समाज अगर जाग रहा है राष्ट्र के प्रति तो हमारी खुशी की अंदर गदगद हो रही है और ये समाज को हमें आगे की ओर ले आना है।
मैं संजीव सिंघल, महादेव सेना का राष्ट्रीय संयोजक। जी और सबसे पहले तो सभी जनता को आज हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपने अनुभव के रूप में आपको ये बताना चाहूँगा जी। कि जन्म से लेके आज तक मैंने इस प्रकार का माहौल कभी नहीं देखा। आज जैसे ही सुबह मैं घर से निकला तो आसपास के लोगों ने देखते ही हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी और मैंने भी उन्हें दी। और इतनी सारी शुभकामनाएं, और गली गली में मैंने देखा कि जिस प्रकार अभी तक तो होली, दिवाली, दशहरा ही था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे जो सनातन हिंदू है वो जाग रहा है। और घर घर में, गली गली में बच्चे को पता है कि हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जी की, राम जी की महिमा तो हम मना ही रहे हैं। जैसे कि राम मंदिर के नाम पे कहा जा रहा था कि शायद यह कोई धार्मिक प्रांगण तैयार हो रहा है, लेकिन सदा ही हमारे जो नेतागण हैं उन्होंने भी बताया, और जो राम भक्त हैं उन्होंने भी बताया कि राम केवल एक धार्मिक नाम नहीं है, बल्कि राम एकता के सूत्र में बांधने वाला वह बंधन है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि राष्ट्र हित के लिए काम करें, हिंदू संस्कृति को बढ़ाएं। जिस तरीके से पहले से वेस्टर्न कंट्रोल हमारे देश में हो रहा है, बहुत कम समय में महादेव सेना जिस तरह से दिख रहा है जी। उसका असर और एक जागृति, तो लग रहा है कि निकट भविष्य में और बहुत कुछ होने वाला है। बिल्कुल बुलंदियों पे पहुंचेगी महादेव सेना। आज जो जनसैलाब, धार्मिक जनसैलाब, पैर रखने तक की जगह नहीं थी, तो क्या लग रहा है कि आप लोग का जो मिशन है वो सही दिशा में चल रहा है, बढ़ रहा है? मिशन जो थोड़े समय में जो दिखा है, हाँ। लग रहा है कि हम पूरे देश में जो है हमारा महादेव सेना का नाम होगा जी। और हम इस संस्कृति को बढ़ाएंगे जी। आगे, और हिंदू जो खोया हुआ था उसको जगाना है जी। और मैं रोबिन सिंह, महादेव सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी जी हमारा जो महादेव सेना का गठन हुआ है ये इसलिए हुआ है कि जो हमारे भारत के लोग हैं वो अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं, उनको जगाना जी। है। हमारे जो भारत के लोग हैं वो अपने बच्चों को हाई एजुकेशन तो देते हैं, बट उनको क्या होता है, संस्कृति नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारा देश पीछे जाता जा रहा है। महादेव सेना का जो गठन हुआ है इसलिए हुआ है कि लोगों को उनकी संस्कृति के जगाना है, धर्म के प्रति जागरूक करना है और हम अपने देश को बचाना है। इसलिए हमने महादेव सेना का गठन किया है।